अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड करण वर्मा जो हुसैन तैबू कह रहे हैं कि ट्रॉफी तो हमारे पास है, फिर तो ये चर्चा बड़ी सही है कि भाई ये लाइव हो रहा था मैच। नहीं देखिए राकेश जी, आपको तो अचरज हो रहा है, आलिया जी ने कहा अनबिलीवेबल है, मेरे लिए टोटली बिलीवेबल है। आपने कभी किसी पाकिस्तान जनरल को देखा है? उसके कितने मेडल होते हैं आपने देखा है? मेडल पे मेडल। उससे पूछो कौन सा युद्ध जीते, वो चोर बाजारी से मेडल लेके भाग जाता है। सेम चीज इसने करी, पूरा सिद्ध कर दिया कि ये पाकिस्तानी मोहसिन नकवी कप लेके भाग गया और ये हुसैन टैबू नाम है इनका, स्क्रीन पर रखिए भाई हुसैन तैबू को। अब टैबू नहीं, उनका नाम ही टैबू हो चुका है, वो टैबू ही होते चले जा रहे हैं। ये अब इनका नाम टैबू है, कह रहे हम जीत गए। अब भाई ये वही लोग हैं, मार भी खाएंगे, जलील भी होंगे और फिर कहेंगे हम जीत गए जी, 80 जीत गए। तो ये सुधर नहीं सकते। देखो इनको सीधी सी बात है, ये जलील होते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, यही इनके साथ है। इरशाद जी जो हैं वो बंदूक ले आते हैं, इनके पास असली नहीं तो नकली ले आए, नकली कप, नकली मेडल, तो ये पूरे कौन सी नकली हो चुकी है। मेजर नदीम आता हूं आपके पास, एक बार मेजर नदीम आता हूं, जरा मैं ऑडियंस से पूछ लेता हूं, जो बच्चे यहाँ पर हैं, हुसैन तैबू की बात पर आप लोगों को क्या कहना है? वो कह रहे हैं ट्रॉफी मुनीर के पास है, जीत गए। पाकिस्तान का तो बिल्कुल सही बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी करण सर बोल रहे थे कि ये लोग मेडल लेके चले जाते हैं अपने और इतने सारे मेडल है, वैसे ये लोग बोलते रहते हैं कि हमारे पास ट्रॉफी आ गई, ये वाला कप जीत लिया हमने, ये वाला जीत लिया, विराट कोहली हमारा है। इनका तो पता हुसैन तैबू की बात पर जो बोल रहे हैं सर वही है जो उन्होंने बोला है, जो उन्होंने बोला। इधर से कोई कौन बोलेगा? बोलिए। अभी इन्होंने बोला कि क्रिकेट जेंटलमैन का गेम है, पर फिर ट्रॉफी लेके भाग जाना, ट्रॉफी नहीं देना, ये कौन सा जेंटलमैन वाला काम होता है? ये पाकिस्तान का हर बार का है, हर बार मैच में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। ये हर बार का है उसका, इस बार वो क्या स्टेट है भाई। हाँ सही बात है। सर वही ऐसी बुजदिली करता है जिसमें जीतने का दम नहीं होता। नहीं, दम तो पाकिस्तान में वैसे भी नहीं है मेजर नदीम, दम तो पाकिस्तान में वैसे भी नहीं है। हुसैन तैबू की बात पर आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, कह रहे हैं ट्रॉफी मुनीर के पास है। दम तो हमने दिखाया है मार्के हक में, जहां आपके अल्हम्दुलिल्लाह 7 तैयारे हमने गिराए, जिसमें रफाल क्रिकेट की बात कर, ठीक है ना, क्रिकेट आपके 2000 ये सब शामिल है। कौन सी बातें कर रहा है? दूसरी बात ये कि मैं इन बच्चों को कांग्रेचुलेट कहना चाहता हूं, इतने प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं, इतने खूबसूरत, मैं इनको दिल से खुशामदीद और कांग्रेचुलेट करता हूं कि कल इनकी टीम ने विन किया, और यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है बेटा। मेजर नदीम सुनिए, एक बात कहूं आपसे, मेजर नदीम सुनिए ना, अरे मेजर नदीम सुनिए, हिंदुस्तान में बच्चे प्यारे ही होते हैं, वो पाकिस्तान के नहीं है जो आपने जिहादी फौज खड़ा कर रखी है मदरसे में, जो आप जिहादी बनाते हैं, और आपके डिफेंस मिनिस्टर जाकर आपके पार्लियामेंट में कहते हैं कि हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस तैयार कर देंगे मदरसे के बच्चों से। नहीं, तो यहाँ पर जिहादी पाठ नहीं पढ़ाया जाता है। राकेश एक मिनट राकेश, ये हमारे बच्चों को ना सुंदर पा रहे हैं। 1 मिनट रुको बेटा, नजर नहीं लगनी चाहिए। ये लीजिए आरजू यहाँ पर कर्नल शैलेंद्र ने नजर भी उतार दी भारत के बच्चों की। लेकिन एक ऑन अ सीरियस नोट, पाकिस्तान के खिलाड़ी ने क्या कहा, ये ट्रॉफी चोर वाली बात तो ही। मेजर नदीम सुनिए, आपके काम की बात है कि मैच फीस, अब पता नहीं पाकिस्तान के खिलाड़ियों को कितनी मैच फीस मिलती है, वो भगवान जाने, ठीक है, लेकिन मैच फीस हम देंगे जो मारे गए थे ऑपरेशन सिंदूर में लोग, यानी वो पैसा जा रहा है हाफिज सईद को। देखिए अब ये बात तो नहीं कही जा सकती कि वो पैसा हाफिज सईद को जा रहा है या कहाँ, क्योंकि हाफिज सईद को तो वैसे ही आप जानते हैं कि सभी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, उसको तो हम टेररिस्ट भी नहीं मानते। इसी वजह से इमरान खान जेल में है, लेकिन हाफिज सईद अपने घर में बैठा हुआ है आराम से। और हमने FATF को बेवकूफ बनाने के लिए या कह लीजिए उल्लू बनाने के लिए कह दिया है कि जी हाफिज सईद जो है वो अरेस्ट किया गया है ताकि अब FATF से निकल आए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि इंटरनेट की वजह से और इंटरनेशनल मीडिया की वजह से हमारी ये नौटंकियां ज्यादा चलेंगी नहीं। अब हाफिज सईद जो है, अगर हमने उसके ऊपर सही कार्रवाई की होती तो यकीनन आज जैसे कर्नल शैलेंद्र वहां इंडिया में बच्चों की नजर उतारे, वो यकीनन पाकिस्तान के बच्चों की भी तारीफ करते। तमाम पाकिस्तान के बच्चे ऐसे नहीं है जैसे हाफिज सईद। अच्छा हुसैन तैबू आप कुछ बोल रहे थे, आरजू जो कह रही थी, भाई ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने तो आतंकियों को ही मारा, अब वो पैसा अगर जाएगा जो लोग मारे गए तो यानी आतंकियों को पैसा दे रही है आपकी पाक की क्रिकेट टीम। नहीं तो आप ये पैसे सारे RSS को दे दें, नरेंद्र मोदी को दे दें, आप सियासत ला रहे हैं, क्यों दे? आप अपने बच्चों को, अरे यहाँ खिलाड़ियों का पैसा खिलाड़ियों को जाता है, खेल है और बहुत जाता है, और इतना जाता है हुसैन तैबू के गिन नहीं पाएंगे। अब आप सुन ले, अगर आपको इतनी शर्म थी, इतनी गैरत, खेले क्यों हमसे?
हाथ नहीं मिलाना, ये नहीं मिलाना। आपको जो आपकी एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं, जो आपके मीडिया फर्म्स हैं, वो पैसे कमाते हैं, आवाम को पागल बनाते हैं। ये अरे करण वर्मा आपको रिप्लाई कर रहे हैं, जरा सुनिए। हुसैन तैयबू क्यों खेले? हुसैन तैयबू देखिए, पाकिस्तान को जलील करने का हम कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। हमें जहां मौका मिलता है पाकिस्तान को जलील करने का, कल भी हमने किया, 3 बार लगातार किया पिछले 15 दिन में। तो उससे मजा आया कि नहीं आया, आप लोग बता दो भाई। ये तो ये जलील करना तो बनता है भाई आपको, तो इसमें क्या बुरा मानने वाली बात है भाई। और आप अक्सर होते रहे हो, आप पिछले 70 साल से जलील होते रहे हो, कभी जंग के मैदान पे, कभी क्रिकेट के मैदान पे, कभी आटे की बोरी के लिए आप लोग सब लड़ते हो, कभी गधे बेचते हो चाइना को, खेलना नहीं खुद कुछ अपने लोग भी बेच देते हैं, गधों के साथ साथ अपने लोग भी बेच देते हैं जाके। एक बार इरशाद भी चले गए थे वहां। अरे इरशाद आए क्या? इरशाद भी चले गए थे चाइना। नहीं, इरशाद के साथ तो ये अलग स्थिति है करण वर्मा कि आप जो है आटे की बात कर रहे हैं, उनका डेटा भी गायब हो जाता है। ना आटा उनके पास है, ना डेटा उनके पास है, बीच बीच में गायब होते रहते हैं। नहीं, वो आटे की बोरी असल में जब आती है ना, तो ये भी लाइन में लग जाते हैं लेने के लिए। अच्छा, आटे की बोरी के लिए जब लड़ाई हो रही थी तो उसमें इरशाद जी की फोटो पाई गई थी। अच्छा, फिर जब गधे भेजे जा रहे थे चाइना, उसमें वो भी गलती से पैक हो गए थे। तो ये इनके साथ होती रहती है, इरशाद जी के साथ चीजें। आलिया, आ रहा हूं मेजर नदीम। आलिया शाह, सरहद हो या खेल का मैदान, और इतनी चुभी है कि आप देखिए हुसैन तैयबू ने बोल ही दिया कि तरीका क्या है, हाथ भी नहीं मिला है, तरीका क्या है कि ट्रॉफी नहीं लेनी है। मतलब क्यों इतनी बेसब्री है हाथ मिलाने की कि ट्रॉफी हम ही देंगे, जबकि भारत के खिलाड़ी लेना नहीं चाहते। तो वो आज ये और ऊपर से आपने, और देखिए आपने ये किया कि और जलती पर तेल का काम किया कि 21 करोड़ उनको जो है वो दे दिया अपनी टीम को। अब 21 जगहों पर आप कहते हैं जी पाकिस्तान में हमला किया, और 21 करोड़ ही सिंबल बना के आपने दे दिया। इसके पर और गुस्सा आ रहा है सबको पाकिस्तान में कि ये इन्होंने जानबूझ के किया है। अच्छा, लेकिन आप ये देखिए, अभी हाफिज सईद की बात हो रही थी, आप इससे कोई बैद नहीं है। हो सकता है कि अगले चंद दिनों में हाफिज सईद वो वाली ट्रॉफी पकड़कर पाकिस्तान की सड़कों पर भाग रहे हैं और कहें कि हमने ट्रॉफी जीती है। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहां पर। नहीं, क्या ये हो सकता है आलिया कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल, हम कहते हैं फील्ड मार्शल बना दिया, तो कहीं लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये सलमान आगा, रऊफ को ये लोग मार्शल ना बना दें। देखिए, जैसे मैंने कहा, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक मुझे ऐसा लगता है कि इसको भी चैलेंज किया जाएगा, और ये जो एक एक्शन है ना, इसके ऊपर काफी बड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसके ऊपर रिएक्शन आएगा और ये पूछा जाएगा, इसके ऊपर फाइन होगा। जिस तरह पहले पेनल्टी आई है और फाइन हुआ है ना, जैसे हारिस रऊफ और इस तरह, तो ये जो ट्रॉफी का मामला हुआ है कि आप ट्रॉफी कैसे ले गए और क्यों ले गए, जबकि देखिए ट्रॉफी तो जैसे मैंने कहा किसी के बाप की जागीर तो है नहीं, ट्रॉफी तो विनर की होती है, उसको मिलनी चाहिए। आप कोई और तरीका इख्तियार करते या कम से कम, लेकिन ये ट्रॉफी चुराने की पुरानी आदत है ना आलिया शाह। ऑपरेशन सिंदूर में पीटे कई सारे एयर बेसेस अभी तक रिपेयर नहीं हो पाए। आतंकियों ने खंडहर के आगे खड़ा होकर कहा कि देखो रे, ये मुरीदके में गिर गया, ये बहावलपुर में गिर गया, ये वहां के आतंकियों की बाइट है। इसके बावजूद क्या तो आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। तो ये आदत है मेजर नदीम, ये आपके मुल्क की आदत है, और ये मानिए कि इससे आपके मुल्क का महिमा मंडन नहीं होता है, इससे आपके मुल्क का मान मर्दन होता है। ये इंडियन है, ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी बनाकर आप दिखा रहे हैं दोनों खवातीन को। बताइए, पाकिस्तानी नहीं है, बताइए, ये इंडियन है। चलिए, कोई बात ये नहीं, आपने इनको झूठ पाकिस्तानी बना के दिखा रहे हैं। इन बच्चों को बताएं, बच्चों को बताएं कि पाकिस्तानी बेटा कौन है। पाकिस्तानी वो है जो इनको मुबारकबाद दे रहे हैं, पाकिस्तानी वो है जो ये बता रहे हैं कि खेल में हार जीत होती है, खेल में हार जीत होती है बेटा। देखिए राकेश जी, अगर कोई अकलमंद बात कर दे तो इन लोग को शक हो जाता है वो पाकिस्तानी नहीं है। अकलमंदी और पाकिस्तान ऐसे ऑपोजिट हो गए हैं कि दो हमारे साथ अगर हैं मोहतरमा जो अकलमंदी की बात कर रही हैं, तो ये कह रहे हैं वो पाकिस्तानी नहीं है। बताइए कहां पहुंच गया ये मुल्क। अकल की बात करना यहाँ टैबू है, वो जो टैबू है वहां जो बैठा है वो उसके हिसाब से वो टैबू है अकल की बात करना। वोट चोर मोदी है। अरे मेजर नदीम, ट्रॉफी चोर ये है, क्रेडिट मेडल चोर ये है। अच्छा मेजर नदीम एक बात दिल पर हाथ रख के बताओ भाई, मेजर नदीम एक बात दिल पर हाथ रख के आप बताओ, आप तो कल हारे, ये तो दुनिया ने देखा, फिर ये मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर क्यों भाग गए? मुनीर ने कहा था क्या? आपने सिखों को नहीं मारा बाहर जाके। अच्छा आप नहीं बोल पाएंगे, तैबू आप बोलिए। ये मेरी बात सुने, आप अभी पूछ रहे थे कि सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल क्यों बनाया है। मैं उसका पहले जवाब देना चाहता हूं। वो इसलिए बनाया है कि उसने 4 गुना एक बड़े बदबूदार मुल्क हिंदुस्तान को शिकस्त दी है। अरे कूड़ेदान जो मुल्क है वो थोड़ा नहीं बताएगा भाई, शिकस्त कहाँ दी? हुसैन तैयबू ये बोलते हुए आप खुद हंस रहे हो।
आपको पता है कि झूठ बोल रहे हो। ये पीछे जो आपका झंडा है पाकिस्तान का, उसमें चांद लगा लेने से थोड़ी नहीं चांद पर पहुंच जाते हैं। अपने पास लेकर आ गए हैं बिकॉज यू डोंट डिजर्व इट। दूसरी बात, आप ये कह रहे थे कि ये मोहसिन नकवी अचानक आ गया, क्या ये डिसाइडेड नहीं था? क्या ये आप क्यों अपने अवाम के आंखों में धूल झोंकते हैं? क्या ये डिसाइडेड नहीं था कि मोहसिन नकवी ने ही देना है? क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी किसने देनी थी? तुम्हारे बाप ने देनी थी। अरे सुनो ना, अरे सुनो, एक मिनट आता हूं, छोटी सी बात बोलूं जरा। ये जो टैबू है, ये बता रहा है हमने शिकस्त दी। ये अपने पजामे में नाड़ा बांधने लायक है नहीं, ये शिकस्त देगा भारत को। इतने मतलब यार शर्म आती है, कुछ शर्म भी बेच दी। ये पानी पीने के मोहताज हुए हैं, गधे बेच बेच के अपना खर्चा चला रहे, भारत को शिकस्त देंगे? बताओ। ये नहीं, लेकिन हुसैन इनको बेच के कहा चोर बाजारी में हम लोग किनारे कर देंगे, पता नहीं चलेगा। कर्नल शैलेंद्र जिस भाषा पर हुसैन तैबू आ रहे हैं, तो ये बौखलाहट है। और ये पूरी दुनिया जानती है कि बाप कौन है और बेटा कौन है। यहां से निकले हो, हिंदुस्तान का एक टुकड़ा निकल गया, पाकिस्तान बन गया, तो बाप कौन है ये पूरी दुनिया जानती है। और सरहद पर और खेल के मैदान में भी हुसैन तैबू। तो अपनी बौखलाहट अपने पॉकेट में रखो। बोलिए कर्नल शैलेंद्र। हुसैन सुनो, ये जो बाप वाली बात कर रहे हो ना, हमारे पास बाप है, आपके पास बाप नहीं है। आपके पास बाप नहीं है ना, इसीलिए आप तड़प रहे हो, इसीलिए। और जहां तक आपके वो नदीम ने बोल दिया ना, वो दोनों पाकिस्तान की जो जाबाज बेटियां हैं, उनके बारे में जो कुछ बोल दिया, मैं कहता हूं वो बड़ी सुंदर बेटियां हैं। और सुंदरता क्या होती है? सुंदरता होती है इंसानियत की, सुंदरता होती है सच्चाई की, सुंदरता होती है अपने देश पर अच्छी चीज करने की। नदीम, तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम्हारा खून जो है ना, वो पाकिस्तानी नहीं रहा है। आप सच्चाई से मैं लाता हूं, आरजू को ही लाता हूं। आरजू मतलब पूरा पाकिस्तान अपने क्रिकेट खिलाड़ियों पर थूक रहा है, और थूक रहा है कि इतनी गंदे तरीके से जो मैच हाथ में था। और वाकई ये पूरे एशिया कप में पहली बार ऐसा हुआ कि पावर प्ले में पाकिस्तान का कोई विकेट नहीं गिरा और डोमिनेट कर रही थी पाकिस्तान की टीम। और पूरा पाकिस्तान थू कर रहा है इनके लीजेंड प्लेयर से लेकर कि मैच हारते कैसे, ये पाकिस्तान से सीख लिया जाए। और आप लोग थोड़ा सा आईना दिखा रहे तो कह लें आप तो पाकिस्तानी नहीं। देखिए, इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई तमाम दुनिया देख चुकी है और देख रही है कि पाकिस्तान की टीम किस बुरी तरह से हारी है। तीनों मैचेस हारे हैं। उसके बाद ये कहना जी हम तो जंग जीते हैं। वैसे हमारे स्कूल और कॉलेजेस में जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं, उसमें हिस्ट्री भी गलत बताई जा रही है। हमें यही बताया गया था कि हम 1947 से लेकर आज तक सारी जंगें जीतते आए, जबकि बाद में हमें पता लगा कि हम तो सारी जंगें हारते चले आ रहे हैं। और अब जब हम बताते हैं तो इन्हें बुरा लग जाता है। कारगिल में क्या हुआ था सभी जानते हैं, 71 में क्या हुआ था, हमने मार खाई थी, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है। हम यहाँ पर अगर सच बोलेंगे तो ही शायद पाकिस्तान का कुछ भला हो पाएगा। अगर इसी तरीके से झूठी कहानियां सुनाते रहे तो यकीनन पाकिस्तान कहीं आगे नहीं बढ़ पाएगा और ज्यादा पीछे की तरफ चले जाएंगे। आलिया शाह और तैबू को रखिए जरा। आलिया शाह तैबू बार बार ऐसे इशारा कर रहे हैं। अब रऊफ ने जो इशारा किया था, बुमराह ने विकेट लिया, जरा वो तस्वीर भी डाल दीजिए, तो वो बताया कि भाई ऐसे ही जट गिरता है। अच्छा, ये कोई सबूत पेश नहीं कर पाए ना ऑपरेशन सिंदूर में ना उसके बाद। यहां तो हमने 8-0 कर दिया एशिया कप में, और उधर कितने जीरो हुए वो तो बात की बात है। 6-0 जी देखिए, सबूत तो उन्होंने ये कहा था ना मिनिस्टर साहब ने कि जी सोशल मीडिया पर जो दिखाया है, सोशल मीडिया पे जाके देख लें। आप लोग फुटेजेस मांगते रहे, इनको फुटेजेस आपको देना चाहिए थी। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने फातिमा जिन्ना को भी गद्दार और काफिर कहा था। इन्होंने मिस्टर जिन्ना को भी गद्दार और काफिर कहा था।